बात करते हैं कैसे फैसले की जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है, जिसमें हिंदू मुस्लिम वाला विवाद भी है, राजनीति भी है और जुबानी चिंगारियां भी हैं। ये फैसला असम में लिया गया है। आज शुक्रवार है। आज के ही दिन असम विधानसभा में शुक्रवार को लेकर दशकों पुराना फैसला बदलने का फैसला लिया गया। असम विधानसभा में जुमे की नमाज के लिए मिलने वाले 2 घंटे के ब्रेक को खत्म कर दिया गया। पहले जुमे की नमाज पढ़ने के लिए विधानसभा के मुस्लिम विधायकों और कर्मचारियों सभी को 2 घंटे की छुट्टी मिलती थी। अब असम के विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत देमारी ने इस छुट्टी वाले नियम को रद्द कर दिया है। मतलब ये कि अब किसी भी शुक्रवार को किसी भी मुस्लिम विधायक या कर्मचारी को छुट्टी नहीं मिलेगी। इस फैसले के आने के बाद जंगल की आग की तरह ये खबर पूरे देश में फैल गई। विधानसभा अध्यक्ष ने पुराने नियम को रद्द करने को लेकर तर्क ये दिया कि अब विधानसभा में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। शुक्रवार के दिन भी आम दिनों की तरह विधानसभा की कार्रवाई चलेगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी इस फैसले के लिए विधानसभा अध्यक्ष का आभार जताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस फैसले के जरिए औपनिवेशिक बोझ के एक और निशान को हटा दिया गया है। आप सिर्फ 120 सेकंड में देखिए कैसे असम में एक फैसले पर राजनीतिक चिंगारियां भड़क रही हैं। हमारे आसाम के सीएम साहब के इशारे में सब चल रहा है। आसाम के मुख्यमंत्री आजकल क्या कर रहे हैं, मुसलमान की लड़कियां क्या पहनेगी उस पर उनकी नजर है। मुसलमान शादी ब्याह कैसे करेंगे, निकाह कैसे होगा मुसलमान का, उस पर उनकी नजर है। मुसलमान के घर में क्या खाना पकेगा वो भी वो तय करने लगे। If somebody is taking a break for a Jummah namaz, then obviously we Hindus can also get a break for our temples. Only for a specific reason, for a specific community's break has been given since so long before independence. I think it's a historic decision, as our religions are same. जो आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और ये भाजपा के लोग उन्होंने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया। ये हेमंत बिस्वा साहब जब भी बोलते हैं तो विषु गलते हैं। उनको उनकी सारी सियासत अगेंस्ट मुस्लिम्स है। हर वो काम करते हैं जिससे मुसलमानों की दिलाजारी हो। जब 1937 से ये काम हो रहा था तो तुम्हें क्या परेशानी थी? इससे घटिया क्या राजनीति हो सकती है कि नमाज जैसी इबादत के लिए जो 1937 से वक्त मिलता आया था 2 घंटे के लिए, आज उसको बंद करने की बात कर रहे हैं। नमाज पूजा ये तो ऐसी चीज़ है, इसके लिए तो और टाइम देना चाहिए, ना कि उस टाइम में कटौती करें आप। असम में जिस नमाज वाले फैसले पर सत्ता का क्लेश शुरू हुआ है उस पर हम आपको एक कुंजी भी दिखाते हैं। शुक्रवार को जुमे की नमाज पर ब्रेक की ये प्रथा वर्ष 1937 से चल रही थी। मुस्लिम लीग के सैयद मोहम्मद सादुल्ला ने इस नियम की शुरुआत की थी और इसका दावा सीएम हेमंत ने अपनी पोस्ट में भी किया है। तब शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए 2 घंटे का ब्रेक दिया जाता था और नमाज के लिए ये छुट्टी दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक होती थी। ये नियम 87 वर्षों से चला रहा था और असम विधानसभा में काम करने वाले हर मुस्लिम कर्मचारी को भी इसका लाभ मिलता था। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के एक फैसले से अब ये नियम असम में अतीत बन गया है। वैसे पिछले कुछ दिनों से असम में जो कुछ हो रहा है, हेमंत सरकार जिस तरह से बड़े फैसले ले रही है, उससे सवाल उठ रहा है कि क्या सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का एजेंडा क्लियर है। एक दिन पहले ही असम विधानसभा में मुस्लिम विवाह और तलाक पर विधेयक पारित किया गया है, जिसके अनुसार मुस्लिम शादियों और तलाक का सरकारी पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है और अब काजी निकाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री हिमंत ने यह भी संकेत दिया है कि वो जल्द बहु विवाह पर रोक लगाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही असम में बदलती डेमोग्राफी पर उन्होंने मियां भूमि का नाम लेकर श्वेत पत्र लाने का भी ऐलान किया है। साथ ही हेमंत कई बार राज्य में बढ़ती मुस्लिम आबादी को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं, जबकि इससे पहले लव जिहाद और हिंदू मुस्लिम के बीच लैंड ट्रांसफर को लेकर भी असम सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। ये सारे वो फैसले हैं जिनमें बहुत चिंगारियां हैं और सत्ता का क्लेश है।